हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज का जो अपना सेशन है अगेन रीजनिंग का सेशन होगा। जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था कि अगर आप पहले के 2-3 सेशन कर लोगे, कौन कौन से, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, तो फिर ये वाला सेशन भी हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। एग्जाम की बात करूं तो जैसे मैं हर बार कोई भी चीज स्टार्ट होने से पहले बताता हूं कि उसकी एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस है। मतलब यार रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर क्या वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये रहता है। तो इसलिए हम लोग, हमारी टीम ये सब टॉपिक्स को छाट कर वीडियो बनाती है जिससे कि आपके पास एकदम सटीक और सही जानकारी पहुंचे। ठीक है, टॉपिक का नाम कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्या लगता है टॉपिक किस बारे में हो सकता है कि हाँ यार ये इससे रिलेटेड है या फिर ये इससे रिलेटेड है? कोडिंग डिकोडिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग करना मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे ए को मैंने कोड कर दिया एज 1, मतलब सर जहां जहां ए होगा वहां वहां 1 लिखा जाएगा। और डिकोडिंग करना मतलब यार मुझे अपना दिमाग लगाना और फिर सोचना कि अगर ए 1 है तो बी क्या होगा, बी क्या होगा। अगर मान लो ए 1 है और बी 2 है तो सी बता दो। सर सी होगा 3। क्यों? क्योंकि मैंने डिकोड करा लॉजिक कि यार अगर मेरा ए 1 है, बी को मैं 2 कह रहा हूं, तो अगला अल्फाबेट क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना होता है। कोडिंग मतलब कोड करना और डिकोडिंग मतलब वापस से उस चीज को उसी फॉर्मेट में लाना। अब सबसे पहली चीज, कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए यार आपको एबीसीडी आनी चाहिए। सर एबीसीडी तो मुझे आती है। मैंने कहा बहुत अच्छा, देखते हैं आती है या नहीं आती। एम को मैं क्या कहता हूं मैथमेटिकल नंबर में? मतलब जैसे ए को मैं 1 कहता हूं, बी को मैं 2 कहता हूं, जेड को भी मैं कुछ कहता हूं, हाँ या ना? तो मेरा सवाल है एम को क्या कहता हूं? तुम कहोगे सर मैं लिख के देख ले रहा हूं ना, ए बी सी डी लिखूंगा एग्जाम में और फिर देखूंगा A1 B2 C3 D4 E5। मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करना है? दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सिर्फ एक चीज काम बचा सकती है आपका, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, ठीक है, पर हमेशा आप कितनी जल्दी चीजों को सॉल्व कर लेते हो वहीं पे गेम चेंज होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बार बार यही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा। ठीक है, मेहनत हर कोई करता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि यार फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर देने आ रहा है, आधी जनता उसमें से हो सकता है तफरी वाली हो, बची हुई आधी जनता हमेशा पढ़ के ही आएगी, वो सीरियस है अपने करियर को लेके। तो इस चीज का ध्यान रखना क्या कि हमें अब एग्जाम में टाइम बचाना है कि कैसे फटाफट टाइम बचेगा। चलिए, तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक फॉर्मेट में ए से लेके जेड तक सारे के सारे नंबर्स लिखे हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इन्हें याद कैसे रखना है। A1 ये तो सबको याद होगा, ठीक है। B2 बिट्टू, B2 बिट्टू, कैसे याद कर सकते हो कि बी है 2, ठीक है। अब कुछ कुछ नंबर याद करो, जैसे डी है 4, 4D, 4D सिनेमा का नाम सुना होगा, आई गेस आपने 4D शोज देखे भी होंगे। एफ को याद कर लो, F6 चैंपियनशिप है, रेसिंग चैंपियनशिप। जी होता है 7, क्यों? क्योंकि ये बनाया जी, और देखो ये इसका ये वाला पोर्शन देखो 7 की तरह लग रहा है, तो ये होगा 7। H है 8, तो अगर ये H है तो इसका ऊपर और नीचे का जोड़ दिया तो ये हो गया 8। I 9, I 9 क्यों है? ये देखो I ऐसे लिखते हो, 9 की तरह दिख रहा है या नहीं? ठीक है। K को, K का जो नंबर है वो होता है 11, क्यों होता है? इसकी राइम देखो, K11, K11 केल्विन क्लीन, राइट, ब्रांड का नाम है तो उस तरह से याद कर सकते हो। L होता है 12, M होता है 13, मैं तेरा, M तेरा, मैं तेरा, ठीक है। उसी तरह के से याद कर लो P16, 316। टी का मैंने कहा है T20, ये तो सबको याद होगा भैया, T20 मैच होता है। सिर्फ इतने याद करो, ठीक है, 6-7 याद कर लो ऐसे जुगाड़ से, और सारे अल्फाबेट निकाल लोगे। कैसे? सर मैंने पूछा ओ बताओ, पी क्या होता है? P16 अभी बताया, ओ से जस्ट पहले आ रहा है तो ओ होगा 15। एन बताओ। सर एम तेरा, मैं तेरा, तो एन क्या होगा? 14।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं पूछूं x क्या होगा, t क्या होता है, t20, u v w, 3 आगे चले गए, ठीक है, तो क्या आएगा u v w, उसके बाद आएगा x, 20 से 4 स्टेप आगे, यानी कि ये देखो 24 नंबर, 20 से 4 स्टेप आगे 24। तो इस तरह से आप चीजों को पूरी की पूरी रट सकते हो। अगर ये रटा हुआ रहेगा तो आपको आपके एग्जाम में, सही बता रहा हूं, काफी मदद हो जाएगी, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं आगे। अब जैसे ये देखो, ये एक सवाल लाया हूं, एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी आ चुका है, इजी सवाल है। क्या कह रहा है देखो, फीमेल है, FEMALE, is coded as 654135। तो लीफ का कोड क्या होगा, LEAF, F है 6, F के सामने 6 है, ठीक है, तो F के आगे 6 लिखा। A को मैं 1 कह रहा हूं, 1 कहा, E को मैं 5 कह रहा हूं, 5 कहा, L को मैं 3 कह रहा हूं, 3 कहा। 3 5 1 6 से फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ना। 3 5 1 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, यस और नो, क्लियर है। अगला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन इज रिटर्न एज दिस। तो डिस्ट्रक्शन का कोड क्या होगा भैया, अब ये कैसे करूंगा, एक तो अलग टाइप का हो गया, इसमें नंबर नहीं दिखे बन, इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को एक पर्टिकुलर वर्ड की तरह कोड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो CONSTRUCTIO और N। स्क्रीन के बाहर जा रहा है, 1 मिनट दो, हाँ यहां से लिखते हैं, 1 मिनट, CONSTRUCTIO और N, ये मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये लिख दिया कंस्ट्रक्शन। अब C क्या होता है, 3, उसके ऊपर लिख दो, ठीक है, पहले जो तो आसानी से पता है वो लिख लो, मैं तेरा N14। S क्या होगा, ST, T होता है 20, तो S होगा 19। R जो है S से पहले आता है, ठीक है, तो ये होगा 18। T के बाद आता है U 21, T है 20, I होता है 9, O होता है आपका, अब ये देखो MNOP, P क्या था 16, तो O क्या होगा 15, C होता है 3, N होगा 14, ठीक है। इस कोडेड एज कैसे कोड किया जा रहा है, EMPQVPWAVGQ और L। अब इनके नंबर लिखो, E क्या होगा 5, मैं 13, राइट, P क्या होगा 16, Q क्या होगा, P के बाद क्या आता है Q ओनली, तो 17, ये क्या होगा बताओ, V, T के बाद U और V, हाँ है ना, 16, ये क्या होता है 23, ये 1, फिर ये 22, फिर G क्या होता है जी 7, G बताया था याद करने का तरीका, राइट, ये क्या होगा PQ 17, K के बाद आता है L, K होता है 11, केल्विन क्लीन, तो ये होगा 12, यही होगा। देखो अब तुम्हें सोचना है 3 से 5 कैसे बनेगा, 15 से 13 कैसे बनेगा, 14 से 16, पैटर्न पकड़ना है। तो अगर ध्यान से देखो 3 से 5 कैसे बन रहा है, +2, ये -2, फिर ये फिर से +2, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2, ये 9 - 7 -2, ये +2, ये -2, मतलब पैटर्न क्या है, आपने शुरू से आखिरी तक लिखना है और फिर +2 -2 उसमें कर देना है, ठीक है। ये एक बार इसकी फोटो ले लो, आई होप ले ली होगी। अब देखो डिस्ट्रक्शन क्या होगा, DESTRUCTION, ठीक है। D क्या होता है, ABCD 4, E 5, T 20, S 19, R
18, 21, 3, 29, O आपका रहता है 15 और N 14। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वही +2 -2, 4 के बाद क्या आएगा, 6 नंबर यानी F, है ना। ठीक है, F के बाद अब इसमें -2 करो फटाफट, क्या आएगा C, फिर ये क्या आएगा +2 पे U, ये -2 पे R, है ना। ठीक है, R 18 होता है क्योंकि FCUR, चेक नन ऑफ दीज भी है। अगला बताओ R के बाद क्या आएगा +2 पे T, -2 पे T के बाद S, C पे +2 पे E, T पे -2 दैट इज व्हाट R, I पे +2 J K, O पे -2 दैट इज M, और N पे +2 M N O, उसके बाद आएगा P, हाँ है ना। तो ये क्या होगा FCU RT SE RK M और P, ऑप्शन 1 इज योर आंसर। क्लियर है, देखा, बस इस तरह से हमें डिकोड करना है, जहां पे एक वर्ड को दूसरे वर्ड की तरह कोड किया गया है, भैया कुछ नहीं करना, चुपचाप नंबर लिख लेना, जिस तरीके से याद कराए हैं उसका भी बताया है वीडियो में, एंड देन बस पैटर्न पकड़ना कि इससे ये कैसे आएगा, इससे ये कैसे आएगा। चलिए ये देखो ELD देखते हैं, YEARLY is coded as BVZIOB, ठीक है। YZ ये है 25, B है 2, E क्या है 5, हाँ है ना। TUV क्या होगा, T होता है 20 तो ये होगा 22, A होता है 1, Z होगा 26, I होता है 9, R 18, L क्या होता है KL K केल्विन क्लीन, O क्या होगा OP 15, राइट, Y 25, B 2। अब एक पैटर्न पकड़ना है हमें, क्या ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन का सेट है, यार ये 25 था ये 2 बन गया, ये 5 था ये 22 बन गया, ये 1 था ये 26 बन गया, सर इसमें तो कुछ एक यूनिफॉर्म नंबर ऐड नहीं हो रहा, अगर ध्यान से देखो +2 -2 इस टाइप से कुछ नहीं हो रहा, क्या करूंगा सर, बहुत अगर ध्यान से देखो, 25 और 2 27 बना रहा है, यहाँ पे प्लस ये 27, 1 और 26 27, 18 और 9 27, 12 15 27, 25 और 2 27 बन रहा है। मतलब कि यार जो भी ऊपर ये एनुअल लिखा है, जो भी इसकी रैंक होगी, इसका प्लस जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आएगा, उनका सम क्या होना चाहिए 27, मतलब एनुअल ANNUAL, यही है। A है 1 तो 27 बनाने के लिए 26 ऐड करना पड़ेगा यानी Z, A है 1 26 ऐड करना पड़ेगा यानी कि Z, N होता है 14, राइट, ठीक है, 27 बनाने के लिए आई मीन, N होता है 14, ठीक है, इसे हमें क्या बनाना है 27 यानी 13 ऐड करना पड़ेगा यानी मैं 13, इधर भी अब पूरा सॉल्व मत करो, ZMM कहां दिख रहा है एक साथ, ZMM आंसर ऑप्शन 3 है, बस खत्म, ठीक है। टीयर 2 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ था, इसलिए मैंने कहा यार ये भी बताया जाए, ठीक है। तो ये सवाल ही आ रहे हैं, कोई अलग से वो चीज आप लोगों से नहीं पूछ रहा कि ये बता दो या वो बता दो, ठीक है। चलिए स्पेशल, अब ये किस टाइप का हुआ कि एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करके एक पर्टिकुलर नंबर आ गया, जैसे स्पेशल SPECIAL is coded as 65, ठीक है। S क्या होता है, मुझे पता है T20 है तो S19 ही होगा, P16 ही होगा, E5 ही होगा, ये है ना। इन सारे नंबर्स को यूज करके आप 65 लेके आए हो, ठीक है। चलो एक बात बताओ, कौन सा एग्जाम है जिसमें से 100 में से अगर 65 आ जाए तो कट ऑफ क्लियर हो जाती है दिल्ली रीजन की, कौन सा एग्जाम है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है।
तो अब इन सब नंबर्स को यूज करके मुझे 65 लाना है। कैसे आएगा सर? इनका सम करके देखो पहले। 19 और 16 35, 35 और 5 40, 40 और 3 43, 43 और 10 9 और 1 यानी कि 53, 53 और 12 65 यानी कि सम ऑफ अल्फाबेट की रैंक हो रही है। कनेक्ट CONNE ये है, ठीक है। ABC 3 नंबर, हाँ है ना। E होता है 5, C होता है आपका 3, T होता है 20, ठीक है। MNO होता है 15। इन सब का हमें सम करना है, यानी 3 + 15 18, 18 + 14 कितना होगा 32, 32 + 14 46, 46 + 5 51, 51 + 3 54, 54 + 20 that is 74। आंसर इज ऑप्शन 4 that is। तो हर बार मैं तुम्हें अलग क्वेश्चन करा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हर बार अपने को ये ध्यान रखना है क्या कि देखो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया इस टाइप का फॉर एग्जांपल, अब मैं 100 क्वेश्चन ही ये दे दूं तो क्या मेरी कोई लर्निंग होगी? नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं क्या कि अगर मैं 4 ही क्वेश्चन कर रहा हूं पूरी क्लास में, इस क्लास में फॉर एग्जांपल, तो वो 4 अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन दे दिया फटाफट 100 क्वेश्चन करा दिया और कह दिया कि भैया हम तो एसएससी की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये अपना माइंडसेट अपने को ओपन रखना है। मेरी कितनी भी पुरानी वीडियो है उसमें बस ये देखना कि हमने सब अलग अलग क्वेश्चन ही करे हैं। अब ये देखो, इजी इज रिटर्न एज 5117 और बीम का बताना है EASY। ई क्या है? ई है 5, ए है 1, ST ये होगा 19, YZ ये होगा 25। इन सबको यूज करके आया 5117। सर सम तो नहीं होगा भैया, 4 डिजिट हैं, 4 अलग अलग डिजिट हैं, उनको सम कर दो। क्या 4 डिजिट हैं 5117 आ सकता है? मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई 5 × 1 5, और ये मान लो 19 है, ये 20 होता तो ये कितना होता 25 × 20 500, और 500 × 5 होता 2500। हमें क्या चाहिए 5117। तो मल्टीप्लाई से भी पॉसिबल नहीं है। पर किसी ने अगर ध्यान से देखा हो यहाँ पे 5117 आंसर है, जिसमें कि ये तो 5 ही रहा, ये 1 ही रहा, मतलब जो डिजिट यहां थी वो यहीं कॉपी कर दी, जो डिजिट यहां थी वो यहीं कॉपी कर दी, हाँ है ना। और इसके अलावा 1 और 7 आ गया, हाँ है ना। तो एक बात बताओ 19 यूज करके मैं 1 कैसे आ सकता है? सर 19 यूज करके, एक बात बताओ 19 है, इसका डिजिट्स ऐड करो, 19 यानी कि 1 + 9 दैट इज 10, और 10 का डिजिट सम 1, है ना। सिमिलरली 7 है 25, क्या होगा 25? 2 + 5 दैट इज 7। मतलब पॉइंट क्या है कि अगर डबल डिजिट का नंबर है तो उसकी मैं डिजिट्स को ऐड करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा जब तक सिंगल डिजिट में मेरा आंसर नहीं आ जाता। क्लियर है? तो ये लॉजिक था इसका। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बीम का। बीम क्या होगा एक बार इतना बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। बी ई बीम, बी क्या है 2, ई क्या है 5, ए है 1, एम है 13, मैं तेरा, क्या होगा ये 2 5 1, ये डबल डिजिट है 1 + 3 4, 2 5 1 4 मार्क कर दूंगा और बस बाहर आ जाऊंगा। बाहर आ जाऊंगा मतलब एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आऊंगा, ये अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचना कि हाँ ठीक है मार्क किया और फिर ये मार्क किया, जैसे ये लॉजिक मिला एक सॉल्व करके बाहर आ गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे लॉजिक के साथ। लॉजिक के साथ आप लोग मुझे इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, ये अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, मिशन यूज किया MISSE
MSIONS, क्या आया? MSIISNOS, ये वर्ड आया। अब देखो, एक मिनट, एम की जगह एम ही है, लास्ट वर्ड की जगह लास्ट वर्ड ही है। ये IS था, इसे इंटरचेंज करके SI कर दिया, यहां पे SI था, IS कर दिया, यहाँ पे ON था, यहाँ NO कर दिया। मतलब अगर कभी इस टाइप का सवाल मिले कि जहां पे जो ये वर्ड है इन्हीं के अल्फाबेट यूज करके एक और वर्ड बना दिया हो शफलिंग करके ही, तो हमेशा अपने को क्या ध्यान रखना है कि इन्हीं में से कुछ राइट लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है। जैसे मिशंस था, ये बना दिया। तो ऑनलाइन पूछा है ONLINE, पहला वर्ड सेम, लास्ट वर्ड भी सेम। जहां NL है वहां आ जाएगा LN, जहां IN है वहां आ जाएगा भैया NI। तो क्या वर्ड बनेगा? OL, फिर है NNIE, OLNNIE, ये हो गया आपका सही जवाब। ठीक है, तो ये अगले टाइप ऑफ सवाल हमने किया है। अब ये है अगला टाइप ऑफ सवाल, ये थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इस चीज का अपने को ध्यान देना है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड करो सभी लोग, क्या कह रहा है। एक पर्टिकुलर वो गिवन है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है? रॉयल मोनार्क रीगल इज कोडेड एज दिस, रीगल लेगेसी कोड इज गोल्ड इज कोडेड एज दिस, होप गोल्ड लाइफ इज कोडेड एज दिस, रीगल मोनार्क मॉरल इज कोडेड एज दिस। रीगल का कोड क्या होगा? बहुत ध्यान से समझो। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, सर रीगल यहाँ है तीसरे नंबर पे, तो रीगल का कोड स्टार हो जाएगा। अरे भैया इतना आसान होता तो क्या वो सवाल देता? और अच्छा, तुम कह रहे हो रीगल अगर यहाँ पे स्टार है तो अगले में रीगल यहाँ है, ठीक है, और कहाँ है रीगल? तुम कहोगे ठीक है ये भी, पर देखो लास्ट वाले स्टेटमेंट में रीगल यहाँ है पहले पे ही, और पहले पे क्या है? हैश है। तो मतलब ये लॉजिक कभी नहीं लगाना क्या कि जो पोजीशन है वही पोजीशन राइट में देख लो, वही मेरा आंसर होगा। तुम्हारे सामने देखो रीगल लास्ट में था, मैंने कहा ठीक है चलो रीगल फर्स्ट में, यहाँ भी फर्स्ट में, यहाँ रीगल फर्स्ट में, यहाँ रीगल फर्स्ट में, और यहाँ पे स्टार नहीं है, हैश है। आ रही है बात समझ? और खुद सोचो ना, इतना आसान होता तो देता ही क्यों, और इतना ही आसान होता तो वो इसे कोड ही क्यों करता फिर? तुम ये तो हर किसी को पता चल जाता फिर कि कोड क्या लिखा है। क्या बताया था शुरू में? कोड क्या है? छुपा है ना, और डी कोड क्या है? दिमाग लगा के लॉजिक लगाना। ठीक है, अब समझो कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल में। जब भी आए, जब भी फंसो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें जो वर्ड्स हैं वो कॉमन देख लो कौन कौन से हैं। कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड साइड में बस एक वर्ड कॉमन हो और राइट हैंड साइड में भी सिर्फ एक वर्ड कॉमन हो। जैसे मैं इन दोनों स्टेटमेंट को पिक करता हूं, क्या है ये? रॉयल मोनार्क रीगल और रीगल लेगेसी गोल्ड, क्या कॉमन है? रीगल ही कॉमन है, सिर्फ एक वर्ड कॉमन है दोनों में। तो राइट साइड में भी एक ही वर्ड कॉमन होना चाहिए, क्योंकि वही कॉमन है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? स्टार। तो मतलब रीगल तो स्टार है। अच्छा, और देखो अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। रीगल लेगेसी गोल्ड, होप गोल्ड लाइफ, क्या कॉमन है? गोल्ड। तो इन दोनों में और क्या कॉमन दिख रहा है? एंड। तो यानी गोल्ड क्या हो जाएगा? परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज। ठीक है, अब खुद सोचना, सेकंड पे देखो पहले, रीगल का कोड मुझे पता है, गोल्ड का कोड मुझे पता चल गया, क्या बचा है इसमें? सिर्फ लेगेसी, लेगेसी बचा है, और इधर क्या बचा है? इधर भी एक ही सिंबल बचा है। तो मतलब लेगेसी क्या है? लेगेसी इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब आओ, रीगल तो हो गया ना, रीगल और ये, हाँ। अब आओ इस पे और इस पे, होप गोल्ड लाइफ, रीगल मोनार्क और मोराल्स, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ निकलेगा ही नहीं इसमें से आउटपुट। अच्छा चलो और देखो, मैं कहा हूं अगर फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, रॉयल मोनार्क रीगल, रीगल मोनार्क मोराल, क्या कॉमन है? रॉयल का तो हो गया,
मोनार्क कॉमन है, ये और ये, और इधर क्या कॉमन है दोनों में, इसमें और इसमें, स्टार के अलावा हैश। तो मोनार्क क्या कहोगे सर आप, हैश। ठीक है, अब वही रीगल हो गया, मोनार्क हो गया, क्या बच्चा है, मोराल्स। तो मोराल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। सिमिलरली पहले वाले में मोनार्क और रीगल का कोड तो पता है, क्या वर्ड बचा है मेरे पे, ये तो हो गया ना, रॉयल बचा है। तो रॉयल क्या होगा, जो बचा कुचा है, @ ठीक है, इस तरह से करना है। ये मैंने पूरा तरीका बता दिया, हालांकि क्वेश्चन में हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा हो। व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल, क्या है रीगल का, स्टार, यहां मार्क कर दिया मैंने स्टार। व्हाट विल बी द कोड फॉर गोल्ड लेगेसी, गोल्ड का कोड है परसेंटेज और लेगेसी का है क्वेश्चन मार्क। तो परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क कहां दिख रहा है, परसेंटेज भी और क्वेश्चन मार्क ये। अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है ये हो या फिर ये हो, ठीक है, वो तो कोड किया है ना उसने। मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं कि जो पहला वर्ड है उसका जो सिंबल है वो पहले नंबर पे, वो तो कहीं भी हो सकता है ना। तो या तो परसेंटेज क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ज्ञान कोडिंग डिकोडिंग पे। हालांकि ये पक्की बात है कि सवाल इसमें से दिखेगा ही दिखेगा। और दूसरी चीज, इसका मैं एक पार्ट और लेके आऊंगा पार्ट 2 के नाम से, उसमें भी हम ऐसी अलग अलग टाइप के प्रकार के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे और कुछ एग्जाम में फोड़ रहे होंगे। क्लियर है, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगा देना जहां से भी आपका जो भी आप मटेरियल यूज करते हो, एंड उतना पक्की बात है काफी रहेगा। देखो मेन चीज क्या है, किसी भी सरकारी एग्जाम में आप कितना अलग से एफर्ट डाल रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया, तुम लोगों ने बैठ लिया, वो हर कोई बैठेगा, तुम इसके बाद कितना एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। अगर तुम कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे तो रिजल्ट कहां से आएगा, वहीं पे तुम एफर्ट डाल रहे हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। पूरा गेम मेहनत का है इसमें, एसएससी में फिर बताऊंगा, एग्जाम हर कोई दे रहा है, पढ़ के हर कोई आ रहा है यार, ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम कितना निकाल पाते हो उससे। अब वो जल्दी जल्दी तुम सॉल्व करके निकाल पा रहे हो, मेहनत ज्यादा करके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी कर पा रहे हो, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए इसे पूरा कर लेना, कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। चलिए थैंक यू एवरीवन एंड बाय।